अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ग्रेड 6 की बुक है इंग्लिश की, कैम्ब्रिज एक्सप्रेस। और आज हम ये स्टूडेंट्स बुक 6 है, इन्हें ग्रेड 6 के लिए है। कैम्ब्रिज की बुक है इंग्लिश की। और आज हम जो सेकंड लेसन पढ़ेंगे, स्कूल डेज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जो न्यू वीडियोज़ जो हमारी बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो ये चैप्टर नंबर 2 है और उसमें स्कूल डेज़ के बारे में ये एक मजमून है, इसको हम पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर बीन अवे फ्रॉम होम? क्या कभी आप अपने घर से दूर रहें? फॉर इंस्टेंस व्हाट डू यू फील व्हेन यू लिव इन अ हॉस्टल? मिसाल के तौर पे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। Put a tick mark against the feeling that you have when you miss your parents and home. Put a tick mark against the feeling that you have when you miss. कहते हैं कि जब आप पेरेंट्स से दूर होते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी वो फीलिंग्स आपकी है तो उसको टिक मार्क करें। ये 6 एक्टिविटी है, अगर इनमें ये लिखा हुआ है कुछ फीलिंग्स हैं तो इनमें अगर कोई आप फील कर रहे होते तो आप उसको टिक मार्क करें। जैसे अफ्रेड टू बी अलोन, अगर आप अकेले होते तो आप डरते हैं, आई एम श्योर यू आर नॉट अफ्रेड, सो इसका टिक नहीं करना। रिलीव एट द एब्सेंस ऑफ एल्डर्स, अगर आप अपने बड़ों से दूर होते हैं तो आप रिलीव होते हैं, यानी मुतमईन होते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है यानी सुकून से होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जब अपने पेरेंट्स से बंदा दूर होता है तो फिर बंदा बेचैन होता है, तो ये भी गलत है। बैटली एंग्री विद द अदर्स है, आप दूसरों के ऊपर गुस्सा होते हैं तो ज़ाहिर है गुस्से का कोई ताल्लुक़ नहीं होता तो बंदा गुस्सा भी नहीं होता। मिसिंग योर लव वंस, हाँ जब आप घर से दूर होते हैं तो बंदा अपने लव वंस को, जिनसे वो प्यार करता है, अपने प्यारों को मिस कर रहा होता है। लॉन्गिंग टू गो होम, ऑफ कोर्स ये भी होता है, आप घर जाने की ख्वाहिश करते हैं। लॉन्गिंग का मतलब ख्वाहिश करना, तो आप घर जाने की ख्वाहिश भी करते हैं। और सेटिस्फाइड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर्स हैं, आप दूसरों की कंपनी में सेटिस्फाई होते हैं। तो ज़्यादा सेटिस्फाई बंदा अपने फैमिली के साथ होता है, दूसरों की कंपनी में ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे लेसन है होम सिकनेस के बारे में। होम सिकनेस का मतलब होता है जब बंदा अपने घर से दूर होता है तो अपने घर को मिस कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? होम सिकनेस कहते हैं, ठीक है। In our childhood, we are so attached to our parents, brothers and sisters that we miss them when we are away from them for a long period of time. कहते हैं अब अपने बचपन में जब अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स से दूर होते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। जब हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने घर से, उन लोगों से दूर होते हैं, पेरेंट्स से, ब्रदर से, सिस्टर से, तो हम उनको मिस कर रहे होते हैं। द वर्ड होम सिकनेस रेफर्स टू मिसिंग वंस होम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एब्सेंस। वर्ड होम सिकनेस का मतलब होता है कि जब आप अपने घर से दूर होते हैं, आप एब्सेंट होते हैं अपने घर से, उस वक्त आप अपने घर को मिस कर रहे होते हैं। तो जो बंदा अपने घर को मिस कर रहा होता है ड्यूरिंग द एब्सेंस, जब वो घर से बाहर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? होम सिकनेस कहते हैं। रोल्ड ढल ये एक राइटर है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चिल्ड्रन राइटर्स, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल कामयाब चिल्ड्रन राइटर्स है, बच्चों के लिए वो लिखता है। रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिन को याद करता है। एट हिज स्कूल हॉस्टल वेयर ही फील्ड टेरिबली होमसिक, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेरिबली होम सिक, यानी बहुत बुरी तरह से अपने घर को मिस कर रहा होता है। तो ये अपनी हिस्ट्री जो है, अपनी स्टोरी जो है वो लिख रहा होता है, ठीक है। आई वॉज होम सिक ड्यूरिंग द होल ऑफ माई फर्स्ट टर्म एट द एस टी पेटर्स। कहते हैं कि पहले पूरे फर्स्ट टर्म में जब मैं एस टी पेटर्स में था तो अपने घर को बुरी तरह से मिस कर रहा था। होम सिकनेस इज़ अ बिट लाइक सी सिकनेस है। कहते हैं कि होम सिकनेस बिल्कुल सी सिकनेस की तरह होता है। सी सिकनेस क्या होता है? यू डोंट नो how awful it is till you get it, and when you do it hits you right in the top of the stomach and you want to die. सी सिकनेस के बारे में बता रहा है कि आप कुछ नहीं जानते। how awful is it, कि कितना सख्त होता है, कितना awful होता है, कितना जो है वो इन्हें डरावना होता है, ठीक है। till you get it, मतलब जब तक आपको ये दर्द नहीं होता तो आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितना ख़तरनाक होता है, ठीक है। एंड व्हेन यू डू, और जब आपको ये एहसास होता है, इट हिट्स यू राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक एंड यू वांट टू डाई, तो आपको वो कहाँ पे, आपके स्टमक के अंदर शदीद किस्म का पेन होता है और इतना शदीद पेन होता है कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
द ओनली कम्फर्ट इज़ दैट बोथ होम सिकनेस एंड सी सिकनेस इज़ इंस्टेंटली क्योरेबल है। अच्छा, सी सिकनेस का मतलब क्या होता है? सी सिकनेस किस चीज़ की वजह से होती है? जब आप जहाज़ में जो समंदरी जहाज़ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वो जहाज़ जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, लहरों के साथ ऊपर भी हो जाता है, नीचे भी आ जाता है। तो बाज़ लोग को तकलीफ़ होती है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होता है, वो बीमार टाइप का फील कर रहा होता है, ठीक है, सिकनेस फील कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं सी सिकनेस कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये कहता है कि दोनों तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें हैं, होम सिकनेस भी ऐसे ही है और सी सिकनेस भी ऐसे ही है, लेकिन एक चीज़ खुशाइंद है, एक कम्फर्ट वाली है, सुकून वाली बात है, वो ये है कि दोनों होम सिकनेस और सी सिकनेस आर इंस्टेंटली क्योरेबल है। ये वक्ती तौर पे होते हैं और फिर ये ठीक हो जाता है, इंस्टेंटली होता है एंड फिर क्योरेबल होता है, ये इलाज उसका हो जाता है। द फर्स्ट गोज़ अवे द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द स्कूल ग्राउंड। पहला जो आपके पास है होम सिकनेस, अगर आप स्कूल ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं तो ये होम सिकनेस आपकी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड द सेकेंड इज़ फॉरगॉटन एज सुन एज द शिप एंटर्स पोर्ट। दूसरा क्या है कि जैसे शिप जो है वो पोर्ट में दाखिल हो जाता है और समंदर से निकल के अब पोर्ट में आ जाता है, लंगर अंदाज हो जाता है, तो आपकी सी सिकनेस भी चली जाती है, ठीक है। इट वॉज सो डिवेस्टेटिंगली होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 weeks दैट आई सेट अबाउट डिवाइजिंग अ स्टंट फॉर गेटिंग माई सेल्फ सेंट बैक होम इवन इफ इट वर ओनली अ फ्यू डेज। कहते हैं ये इतना एक्सट्रीमली ये इतना डिवेस्टेटिंगली या एक्सट्रीमली होम सिक था मेरे लिए। पहले जो 2 weeks थे ST पैटर्स में, ठीक है, इतना था कि मैंने क्या किया कि एक प्लान शुरू की। प्लान किया कि मैं चाह रहा था कि कुछ चीट कर दूं अपने टीचर्स को, कोई ऐसा जाल, कोई ऐसा ट्रिक चलाऊं, कोई ऐसा चाल चलाऊं। स्टंट मतलब चाल चलाना, ट्रिक चलाना, कोई ऐसा एक्टिंग करना जिससे वो अपने आप को बीमार जाहिर करके उसको घर भेजा जाए। तो कहते हैं मैंने एक डिवाइस करना शुरू किया, एक ट्रिक चलाना शुरू किया, एक चाल चलाना शुरू किया फॉर गेटिंग माई सेल्फ सेंट बैक होम, ताकि मुझे अपना घर वापस भेज दिया जाए, इवन इफ इट वर ओनली फॉर अ फ्यू डेज, भले वो 2-3 दिन के लिए हो, चंद दिनों के लिए हो, लेकिन मुझे वापस घर भेज दिया जाए। तो मैंने एक ट्रिक चलाना शुरू किया। My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. मेरा आइडिया ये था कि मैं अचानक एक अपेंडिसाइटिस अटैक, अपेंडिक्स का दर्द होता है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में एक छोटा सा सेक होता है, एक छोटा सा तेला टाइप का होता है, छोटा सा, और ये हर इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है। लेकिन जब उसके अंदर कोई फूड आइटम अंदर चला जाता है ना, तो स्वेलिंग उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। स्वेलिंग आती है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर पेन शुरू हो जाता है। ये लोअर एब्डोमेन के राइट साइड पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, लोअर एब्डोमेन के राइट साइड पे होता है। तो कहते हैं कि मैंने ये सोचना शुरू किया, मेरा आइडिया ये था कि मैं अचानक कोई दर्द अपने ऊपर लाऊं कि मुझे दर्द हो गया, किस चीज़ का? अपेंडिक्स का दर्द हो गया मुझे, ठीक है, अपेंडिक्स के दर्द का अटैक मेरे ऊपर हुआ। You will probably think it's silly that a 9-year-old boy should imagine he could get away with trick like that. आप शायद ये सोच रहे होंगे कि कितनी बेवकूफ़ी है ये मतलब ये ट्रिक चलाना आपको कितना बेवकूफ़ लग रहा होगा कि एक 9 साल का लड़का किस तरीके से इस तरह का कोई चाल चला सकता है। बट आई हैड साउंड रीज़न फॉर ट्राइंग इट ऑन, लेकिन मेरे पास ये ट्राई करने के लिए एक साउंड रीज़न थी, एक ठोस मेरे पास वजह थी। Okay, only a month before, my ancient half sister, who was 12 years older than me, एक महीना पहले मेरी जो बड़ी बहन थी, हाफ सिस्टर थी, सौतीली बहन जो थी, जो मुझसे 12 साल बड़ी थी, had actually had appendicitis, and for several days before her operation I was able to observe her behavior. कहते हैं कि उनको 1 महीना पहले ये अपेंडिसाइटिस का दर्द हुआ था और ऑपरेशन करने से पहले कई दिनों तक मैंने उसको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, मैं उनके साथ रहा, उसके बिहेवियर को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। आई नोटिस दैट द थिंग शी कंप्लेंड अबाउट मोस्ट वाज अ सीवियर पेन डाउन इन द लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी। मैंने जो नोटिस किया वो ये था कि उनको कंप्लेन था, उनको शिकायत थी कि इस चीज़ की लोअर एब्डोमेन के राइट साइड पर सीवियर पेन की, ठीक है।
तो कहता है कि इन दिनों मैंने जो ऑब्जर्व किया कि इनके एब्डामेन के लोअर एब्डामेन के, यानी पेट का जो लोअर पार्ट है, निचला वाला हिस्सा है, उसके राइट साइड पे उनको शदीद पेन महसूस हो रहा था, ठीक है। एज वेल एज दिस शी केप्ट बीइंग सिक एंड रिफ्यूज टू ईट एंड रेन अ टेम्परेचर। उसके साथ साथ उनको क्या चीज़ें थी, एक वो सिक फील कर रही थी, बीमार फील कर रही थी, ज़ाहिर है बीमार थी। सेकंड जो है उसको कुछ खाती पीती नहीं थी। थर्ड उसको टेम्परेचर भी हुआ करता था। तो ये चीज़ें मैंने क्लोजली ऑब्जर्व की। जब उसका ऑपरेशन नहीं हुआ उससे पहले जब उसको ये जो है ये अपेंडिक्स का पेन हो रहा था, तो अपेंडिक्स पेन कहाँ पे हो रहा था, राइट लोअर एब्डामेन के राइट साइड पे हो रहा था, शदीद पेन होता था उनको, कुछ खाती पीती नहीं थी, टेम्परेचर ज़्यादा, सिक फील करती थी, और जो है वो यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। यू माइट बाय द वे बी इंटरेस्टेड टू नो दैट दिस सिस्टर हैड हर अपेंडिक्स रिमूव्ड नॉट इन द फाइन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम फुल ऑफ ब्राइट लाइट एंड गॉन नर्सेज बट on our own nursery table at home by the local doctors and the anesthetist। आप कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कि उसका जो ऑपरेशन हो गया होगा वो किसी अच्छे साफ़ सुथरे बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत सारे लाइट्स हो, बहुत सारे नर्सेज होंगी, ठीक है ना, और वहाँ पे किसी रूम में उसका ऑपरेशन हो गया होगा। लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसका ऑपरेशन एक लोकल डॉक्टर जो कि एनेस्थेटिस्ट भी थे। एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थीसिया देते हैं, जो नशा देते हैं पेशेंट को, ऑपरेशन से पहले नशा देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो एनेस्थेटिस्ट भी थे, यानी नशा देने वाले डॉक्टर थे, और साथ साथ उन्होंने ऑपरेट भी कर दिया। तो कहते हैं कि अब हमारे घर पे वो आ गए, अपने साथ छोटा बॉक्स लेकर आ गए, उसके अंदर इक्विपमेंट्स थी, और हम नर्सरी की जो टेबल थी हमारी, उसके ऊपर एक उसने कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर लिटा दिया सिस्टर को, और वही उसने ऑपरेट कर दिया उसको वहीं पे, ठीक है। तो अभी आगे लिखा हुआ होगा। In those days, it was fairly common practice for a doctor to arrive at your own house with a bag of instruments। ये आम था, उन दिनों में ये आम था, एक आम प्रैक्टिस होती थी कि डॉक्टर आपके घर पे आते थे, अपने साथ बैग जिसके अंदर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो लेकर आते थे। Then drape a sterile sheets over the most convenient table and get on with it। और फिर क्या करते थे कि जो मोस्ट कन्वीनियंट टेबल हुआ करता था उसके ऊपर एक स्टेराइल शीट जो है वो बिछाते थे, कपड़ा बिछाते थे, स्टेराइल एंटीसेप्टिक टाइप का वो बिछाते थे, और उसके ऊपर मरीज को क्या करते थे, लिटाते थे, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन आई कैन रिमेंबर लर्किंग इन द कॉरिडोर आउटसाइड द नर्सरी वाइल द ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन। कहते हैं कि उस मौके पर मुझे याद है कि मैं लर्किंग कर रहा था। लर्किंग का मतलब किसी छोटे से सुराख के अंदर चोरी छुप के देखना, ठीक है, जासूसी करना, ठीक है, इसको लर्किंग कहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं नर्सरी से छोटे सुराख के अंदर उनके ऊपर जासूसी इनको देख रहा था जब ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन के दौरान। माई अदर सिस्टर्स वर विद मी, मेरी जो बाकी सिस्टर्स थी, बहनें थी, वो भी मेरे साथ थी। एंड वी स्टूड देयर स्पेल्स बाउंड, और हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी स्पिल बाउंड्स का मतलब ये कि बहुत टिकटिकी बांध के देखना, यानी बहुत ज़्यादा गौर से देखना किसी चीज़ के अंदर, जो आपकी पूरी तवज्जो से देखना, ठीक है। तो कहते हैं हम सब जो है बहुत तवज्जो से उधर खड़े हुए थे, लिसनिंग टू द सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक डोर एंड पिक्चरिंग द पेशेंट विद हर स्टमक स्लाइस्ड ओपन लाइक अ लम्बिब। हम इन मेडिकल मर्मरिंग, यानी मेडिकल जो डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर था उस जो मेडिकल पॉइंट, जो मेडिकल टाइप की बातें करता था, मतलब पेशेंट मरीजों की तरह, तो मर्मरिंग वो जो आपस में अंदर बातें करते थे, वो बातें आवाज़ आती थी बाहर। मर्मरिंग का मतलब ये कि आपको आवाज़ तो आ रही है लेकिन आप समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं। मर्मरिंग इसको कहते हैं, मतलब हल्की फुल्की सी आवाज़ कहीं से आ रही होती है, आप कहते हैं यार कोई बात कर रहा है, लेकिन मतलब इतना तो सुन रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, इसको मर्मरिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर की जो मेडिकली जो बातें होती थी वो मर्मरिंग की शक्ल में, वो आवाज़ बाहर आती थी, हम उसको सुन रहे थे, समझ नहीं आ रहा था लेकिन हम उसको सुन रहे थे। और उसने क्या किया कि उस जो सिस्टर के स्टमक को उसने चीरा था, काट दिया था, और ऐसा लग रहा था जैसे गोश्त का कोई लोथड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वी कुड इवन स्मेल द सिकली फ्यूम ऑफ ईथर फिल्टरिंग थ्रू द क्रैक अंडर द डोर। और कहते हैं कि हम जो ईथर था ना, जिससे नशा दिया गया था मेरे सिस्टर को, वो कह रहा है, तो उसकी जो बदबू थी, उसकी जो बू थी,
फ्यूम्स जो थी वो भी दरवाजे के सुराखों में से, चीद में से वो बाहर आ रही थी और हम उसको स्मेल कर सकते थे। ठीक है, वो भी हम मतलब जो होती थी स्मेल जो होती थी वो हम उसको फील कर रहे थे। द नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स इटसेल्फ एंड अ ग्लास बॉटल। अगले दिन हमें अलाउ किया गया कि आप लोग आके खुद अपेंडिक्स को देख लें जो कि शीशे की बोतल के अंदर रखा गया था। इट वॉज लॉन्गिश ब्लैक वर्मी लुकिंग थिंग्स हैं, ये लॉन्गिश लंबाई यानी लंबूतरे, ब्लैक लंबूतरे और कीड़े जैसे चीज़ थी। कीड़े जिस तरह से होते इस तरह की वर्मी लुकिंग कीड़े जैसे दिख रहा था एक चीज़ थी। एंड आई सेड डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी, नैनी क्या मेरे अंदर भी ऐसा कोई चीज़ है? तो नानी कह रही है एवरीबडी हैज़ वन। नैनी आंसर, नैनी ने कहा हर एक बंदे के अंदर एक होता है, सबके अंदर होता है। ठीक है, व्हाट्स इट फॉर आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ के लिए होता है, इसका काम क्या होता है? तो गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज, अल्लाह ताला अपनी हिकमत जानता है। अल्लाह ताला जो करता है उसका हमें पता नहीं, मिस्टीरियस वेज से एक मिस्टीरियस तरीके से कर लेता है, हमें पता नहीं होता। ठीक है, कि वो क्या करता है वो अल्लाह ही जानता है उसको। ठीक है, she said which was her stock reply whenever she didn't know the answer। जब भी उनको आंसर नहीं आता था तो ये आम उसका आंसर होता था, यूजुअल आंसर होता था कि बस अल्लाह ताला जानता है, हमें तो पता नहीं है कि पता नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें इंसान नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये अल्लाह ताला का। ठीक है, तो आमतौर पर ये आंसर जब भी उनको कोई आंसर का जवाब नहीं, क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था तो फिर इस तरह से बोल लेती है अल्लाह को पता है, वो अपने हिकमत को खुद जानता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, What makes it go bad? I asked her। मैंने उससे पूछा कि ये ख़राब क्यों हो जाता है, ये बैड क्यों हो जाता है? मतलब अगर है सबके अंदर है, दर्द नहीं हो रहा, लेकिन ये कब ख़राब हो जाता है, ये दर्द कब शुरू हो जाता है? टूथब्रश ब्रिस्टल्स, टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, टूथब्रश के अंदर जो इसका जो ब्रश होता है ना, उसके अंदर प्लास्टिक के जो दागे टाइप के जो होते हैं जो दांतों को साफ करता है, उसको ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो कहते हैं टूथब्रश ब्रिस्टल्स की वजह से होता है। शी आंसर, उसने जवाब दिया दिस टाइम विद नो हेजिटेशन एट ऑल। इस दफ़ा उसने कोई हेजिटेशन नहीं, हिचकिचाई नहीं, फ़ौरन से बोल दिया कि टूथ ब्रिस्टल की वजह से होता है। ठीक है, टूथ ब्रिस्टल्स, आई क्राइड। मैंने कहा टूथ ब्रिस्टल्स ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन टूथ ब्रश ब्रिस्टल्स मेक योर अपेंडिक्स गो बैड? आपके टूथ ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो अपेंडिक्स को ख़राब कैसे करता है? तो नैनी हु इन माई आइज़ वॉज फिल्ड विद मोर विजडम दैन सुलेमान। नैनी जो कि मेरे आंखों में जो मेरे निस्बत जो मेरे लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज़्यादा होशियार थी, जो मुझे सुलेमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि मैं बच्चा था, वो कहता है, और मेरा ख्याल था कि नानी तो माशाल्लाह इससे कोई होशियार आदमी हो ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो कहते हैं नानी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा होशियार थी, यानी इवन सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा मेरे लिए होशियार थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया व्हेनेवर अ ब्रिस्टल कम्स आउट ऑफ योर टूथब्रश, जब ब्रिस्टल आपके टूथब्रश से निकलता है, एंड यू स्वेलो इट, और आप उसको नगल लेते हैं, इट स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स एंड टर्न्स इट रोटन, आपके अपेंडिक्स के अंदर पसता है और उसको फिर रोटन कर देता है, मतलब वो रोटन होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इन द वॉर शी वेंट ऑन, अब आगे वो चलने लगी, बताने लगी। जंग अजीम में, वर्ल्ड वॉर 2 में, वो कहते हैं द जर्मन स्पाइज यूज टू स्नीक बॉक्स लोड्स ऑफ लूज ब्रिस्टल टूथब्रश इनटू आवर शॉप्स एंड मिलियंस ऑफ आवर सोल्जर्स गॉट अपेंडिसाइटिस। कहते हैं कि जर्मन सोल्जर जो कि बॉक्स से भरे हुए ऐसे ब्रशेस लेकर आए थे जो कि जिसके अंदर ब्रिस्टल लूज थे, कसदन लेकर आ गए, लूज ब्रिस्टल वाले ब्रशेस जो है वो लेकर आ गए हमारे उसमें शॉप्स में, यहाँ पे उसने छोड़ दिए, लोगों ने उसको, हमारे सोल्जर्स ने उसको इस्तेमाल किया और सबको अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स हो गया सबको। ठीक है, ये जर्मन ने चाल चलाया, बॉक्स भरे हुए बॉक्स जो लूज जो है वो टूथब्रश ब्रिस्टल्स होते थे वो लेकर आ गए और दुकानों में यहाँ पे बेच दिया, दुकान वालों को दे दिया, हमारे सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया, उसके जो ब्रिस्टल्स थे वो उनके अपेंडिक्स के अंदर फंस गए और सब के सब जो इस तरह से सबको अपेंडिसाइटिस हो गया। इस जर्मन वालों ने चाल चलाया था। ऑनेस्टली नानी आई क्राइड
इज़ दैट ऑनेस्टली ट्रू? और कहते हैं कि ऑनेस्टली नानी नानी आप ऑनेस्टली ऐसा होता है, क्या ये वाकई सच है इस तरह का? आई नेवर लाई टू यू चाइल्ड, बच्चा मैंने आपको कभी झूठ नहीं बोली। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला आपको। सो लेट दैट बी लेसन टू यू नेवर टू यूज इन ओल्ड टूथब्रश। बेटा ये आपके लिए एक लेसन है कि कभी भी पुराना ब्रश आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। For years after that I used to get nervous whenever I found toothbrush bristle on my tongue। कहते हैं सालों तक मैं बहुत नर्वस रहा कि मैं कोई पुराना टूथब्रश यूज़ ना करूँ वरना मुझे अपेंडिक्स हो जाएगा। तो सालों तक मैं ऐसा नहीं करता रहा, मैंने कभी पुराना टूथब्रश यूज़ नहीं किया, ठीक है। For years कहते हैं। As I went upstairs and knocked on the brown door after breakfast, I didn't even feel frightened of the matron। Come in, boomed the voice। अब ये उसने एक चाल चलाया, वो कह रहे हैं कि जैसे मैं ऊपर चला गया, अभी स्कूल में है, अभी चाल चला रहा है कि मुझे अब उस अपने पेट पे दर्द लाना है उसने, अरे मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और फिर जाके कहेंगे, फिर वो जब वो पूछेंगे तो यहाँ राइट साइड पे, मैं कहूँगा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो कहेंगे कि भाई उसको तो अपेंडिक्स है, तो मुझे घर भेज देंगे। तो ये कह रहे कि मैं ऊपर चला गया, मैं ऊपर जब चला गया मैंने दरवाजे के ऊपर नॉकिंग की, जो नर्स थी, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद। आई डिडंट इवन फील फ्राइटन ऑफ द मैट्रन। मैट्रन कौन थी? स्कूल की नर्स हुआ करती थी, स्कूल में नर्स होती थी जो बच्चों के देखभाल करती थी। किसी को सर दर्द है, किसी को कुछ है, तो नर्स उसका ख्याल करती थी। स्कूल की नर्स को मैट्रन कहते हैं। कम इन, बूम द वॉइस, जो बूम वॉइस, एक शार्प आवाज़ आ गई अंदर से, कम इन बेड, कम इन, अंदर आओ। मैंने नॉकिंग की उसके कमरे पे, तो उसने कहा कम इन, अंदर आओ। आई एंटर द रूम क्लचिंग माई स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड, स्टेगरिंग पैथेटिकली। कहते हैं मैं अंदर चला गया, अपने राइट साइड से अपने स्टमक को ज़ोर से पकड़ा हुआ था और बीमार बन के ना चल रहा था, यूँ मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने राइट साइड वाले स्टमक के राइट साइड को मैंने हैंड से यूँ पकड़ा हुआ था और अपने आप को बीमार करने लगा, झुक के चलने लगा। ये नहीं देखें, स्टेगरिंग पैथेटिकली, स्टेगरिंग मतलब क्या कहते हैं, लंगड़ाना। स्टेगरिंग लंगड़ाना, बंदा जो है वो लंगड़ा के चल रहा होता है। पैथेटिकली जब बंदा मरीज होता है, पैथेटिकली, ठीक है, जिस दूसरे बंदों को उसके ऊपर क्या यानी धनदर्दी उसके साथ हो। तो कहते हैं कि मैं पैथेटिकली बीमार बन के ना अपने राइट साइड, जो राइट साइड ऑफ द स्टमक है, वो मैंने पकड़ लिया ज़ोर से और बस वो लंगड़ाता रहा, इस तरह से उनके पास चलने लगा कि मुझे दर्द हो रहा है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मसला है? द मैट्रन शाउटेड, वो चिल्लाने लगी मैट्रन। And the sheer force of her voice caused the massive bosom to quiver like a gigantic blank manage। वो कहते हैं कि जब उसने जोर से massive bosom, okay, matron shouted and the sheer force of her voice, sheer का मतलब straight, force of her voice, उसकी आवाज़ की जो straight force थी, जो एनर्जी थी उस आवाज़ की, caused the massive bosom to quiver, उसका जो चेस्ट है, जो हैवी चेस्ट है उनका, वो वाइब्रेट करने लगा। क्वेवर मीन्स वाइब्रेट करने लगा। उसका जो चेस्ट है ना, चेस्ट उनका जो सीना है वो मतलब हिलने लगा पूरा, इतने ज़ोर से उसने अपनी आवाज़ निकाली। हाँ, ये आवाज़ निकाली, जैसे आवाज़ निकाली तो उसका चेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिलने लगा, मासिव चेस्ट। वो मतलब अच्छी खासी हट्टी कट्टी मोटी मैट्रोन थी, ठीक है। लाइक अ गैगनेटिक ब्लैंस मैंज, ये क्या है, ब्लैंक मैंग, ब्लैक मैंग, ठीक है। ये इसकी जो मीनिंग है वो आपके पास आ रहा है, ओके। ये कहते हैं जो, एक मिनट, इसका एक पुडल की तरह, पुडल कौन सा, एक मकई का हलवा जो होता है ना, मकई का हलवा, मकई के हलवे की तरह जो बहुत गाढ़ा होता है, तो इस तरह से ये हिलने लगा उसका चेस्ट, इस तरीके से। मैंने लिखा ऊपर, ठीक है। स्वीट एलिमेंट फ्लेवर्ड मिल्क पुडिंग, ओके, इस लिखा हुआ है कि ये लिखा है ये मकई के आटे की तरह, ठीक है ना, यूजुअली मोल्डेड बाराती उसकी तरह से। तो कहते हैं कसीना इस तरीके से हिलने लगा। इट हर्ट्स मैट्रोन, आई मोन्ड,
मैं मौन करने लगा, मतलब मैं जो है वो रोने लगा। मौन मीन्स वैसे मातम करने लगा, मौन मातम करना। इट हर्ट्स मैट्रन, मैट्रन मुझे तकलीफ़ हो रही है। इट हर्ट्स मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। और इट हर्ट्स सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जस्ट हेयर, यहाँ पे राइट साइड पे उसने हाथ रखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये हैव बीन ओवर ईटिंग, शी बार्क्ड। बार्किंग का मतलब क्या होता है? बार्किंग भौंकने को कहते हैं। वो कहते हैं वो भौंकने लगी कि तुमने कुछ ज़्यादा ही खाया हुआ है, ठीक है। शी बार्क्ड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गज़ल करंट केक ऑल डे लॉन्ग। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो इन्हें गज़ल करंट केक जो है, जब आप गज़ल, इसका मतलब उंडेल लेना, नगल लेना। जब आप जिंदा नगल लेते हैं पूरे केक को, पूरा दिन लगे रहते हैं, ठीक है। केवरन जो है, केवरन इसको कहते हैं, ये किशमिश नहीं होता, ड्राई ग्रेप्स, किशमिश ड्राई ग्रेप्स जिसको कहते हैं। अच्छा, किशमिश मैं समझा दूंगा, किशमिश ड्राई ग्रेप। तो किशमिश का बना हुआ केक ड्राई ग्रेप्स के अंदर, उसके अंदर होते हैं। वो कहते हैं कि जब पूरा दिन आप उसको नगल लेते हैं, जिंदा नगल लेते हैं, तो जाहिर है दर्द तो होगा पेट में, ठीक है। तो उस तरफ कहने लगी, आई हैवंट ईटन अ थिंग फॉर अ डेज। मैंने एक दिन तक कुछ भी नहीं खाया। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। वो कह रहा है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। ज़ाहिर इसने कुछ, मतलब ये तो न कोई बीमार था, ना उसने ऐसा भी नहीं था कि उसका पेट खाली था, वो खाता भी था। लेकिन उसने कहा कि मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को देखा था कि कुछ नहीं खाती थी ना। तो अब ये कहने लगा कि मैंने तो कुछ खाया नहीं है, ठीक है। आई कुडंट ईट, मैं तो खा ही नहीं सकता। मैट्रन, मैट्रन मैं तो खा ही नहीं सकता। आई सिंपली कुडंट, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, मतलब मेरा दिल नहीं करता खाने को। अब वो सिस्टर्स की कॉपी कर रहा है, क्योंकि सिस्टर्स भी तो नहीं खाती थी ना, क्योंकि उसको असली में उनको दर्द था ना, तब वो असली वाला कॉपी कर रहा है, ठीक है। गेट ऑन बेड एंड लोअर योर ट्राउजर्स, कहते हैं कि बेड पे आ जाओ, लेट जाओ और अपने ट्राउजर को नीचे कर दो। शी ऑर्डर, उसने ऑर्डर कर दिया। आई ले ऑन द बेड एंड शी बिगेन पुडिंग माई टमी वायलेंटली विद हर फिंगर्स। मैं बेड के ऊपर लेटने लगा और वो अपने उंगलियों से मेरे पेट को दबाने लगी, पुश करने लगी, ठीक है। ये जो लिखा पुडिंग, पुडिंग का मतलब पुश करना, ठीक है। माई टमी, मेरे पेट को, ठीक है, वायलेंटली, जोर से। विद हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली, मैं उसको बहुत गौर से देख रहा था। एंड वेन शी हिट व्हाट आई गेस्ड वाज द अपेंडिक्स, और जब वो वहाँ पहुंची जहाँ मैं समझ रहा था कि यहाँ पे अपेंडिक्स हो सकता है, तो उसने फिर चीखने लगा, वहाँ पे चीख मारी। अगरचे उसको दर्द नहीं था, लेकिन वैसे ही अपेंडिक्स प्ले। आई लेट आउट अ येल्प दैट रेटल द विंडो, मैं जोर से चीख मारी मैंने, हालांकि दर्द नहीं था उनको। लेकिन जब उसको अपेंडिक्स की जगह, जो उसको पता है कि राइट साइड, लोअर एब्डोमेन के राइट साइड पे ना, वहाँ पे उसके हाथ पहुँचे उंगलियाँ, तो उसने चीख मारी वैसे ही, कि मतलब उसको पता चले कि यार यहाँ पे वाकई दर्द हो रहा है, और यहाँ पे तो अपेंडिक्स होता है, तो वो समझ जाएंगी कि इसको अपेंडिक्स है। इतनी ज़ोर से मैंने चीख मारी दैट रेटल द विंडोज़, जो विंडोज़ खिड़कियाँ है ना, वो खुलने लगी, ठीक है। बस बेटा, इसको मेरा ख्याल है कि आज ख़त्म कर देते हैं। ओ आई क्राइड आउट, ढूंढ मैट्रन, ढूंढ मैट्रन, ढूंढ मैट्रन, नहीं दबाओ उसको, नहीं दबाओ, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। देन आई स्लेप्ट इन द क्लेंचर, और फिर मैं जो है वो क्लेंचर में बैठ गया। आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, मैं पूरा सुबह जो है अपने आप को सिक फील कर रहा था, मतलब सिक किया था मैंने अपने आप को। आई मॉर्न, मैं मतलब वो मातम करता था, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है, ये वो। एंड नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू बी सिक विद, बट आई स्टिल फील सिक। अगरचे ऐसे कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मैं बीमार था, मुझे तो कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन बस मैं वैसे ही सिक फील करने लगा, अपने आप को बीमार करने लगा कि यार मैं तो बीमार हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल में बेटा यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक पेज रहता है, 1.5 पेज रहता है, तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है बेटा।